सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट देखना, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। उसमें 75 मार्क्स का पेपर जो होगा वो तुम्हारा कोई दूसरा कॉलेज में जाके एग्जाम देना होगा एंड 25 मार्क्स का इंटरनल होने वाला है, ठीक है। इस 75 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? ग्रुप 1, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ग्रुप ए में टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से मेरे को 3 क्वेश्चन का आंसर करना होगा एंड 10 नंबर का एक एक क्वेश्चन का आने वाला है और टोटल कितना आने वाला है? 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन करना होगा, जिसका 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना होगा, 15 नंबर का आने वाले, टोटल कितना आने वाले उसका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ सकते हैं? सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग से क्वेश्चन आएगा, सिंगल एंट्री से क्वेश्चन आएगा और एनपीओ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन करना होगा तुम्हारा 15 नंबर का आने वाला है, वो हो जाएगा तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स, जो कि फाइनल अकाउंट्स कंपलसरी होता है। फाइनल अकाउंट्स कंपलसरी होगा। टोटल 75 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है तुमको, जो एग्जाम आउटसाइड कॉलेज में जाके देना होगा, मतलब दूसरा कोई कॉलेज में जाके तुमको ये 75 मार्क्स का एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है ग्रुप बी में, उसमें कौन सा चैप्टर है? सेल्फ, सिंगल, एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट्स। तो फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग का चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले, ठीक है। ये हुआ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है तुम्हारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम लोग सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग शुरू करने वाले, ठीक है। तो सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग का फॉर्मेट ये रहा। इससे कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है? 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इससे सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है? 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। एक होता है सेल्फ बैलेंसिंग एंड दूसरा होता है सेक्शनल बैलेंसिंग। एक होता है सेल्फ बैलेंसिंग एंड दूसरा होता है सेक्शनल बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग में क्या होगा? इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। उसके बाद इन जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर मेरे को क्या बनाने बोल रहा है? सेल्स अकाउंट बनाओ या फिर डेटर्स अकाउंट बनाओ, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होने वाला है? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ या फिर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। क्लियर? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। कुछ नहीं, डेटर्स अकाउंट जैसे होता था वैसे हम लोग वो बनाना होगा। डेटर्स अकाउंट मतलब डेटर्स अकाउंट कैसे आता है? फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। जब क्रेडिट सेल्स होता है उस टाइम में आता है क्या? डेटर्स। क्रेडिट सेल्स के टाइम में क्या आता है? डेटर्स अकाउंट आता है। तो एक होगा तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का एंड दूसरा होगा तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का, ठीक है। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का कहाँ पे आने वाला है? नॉर्मली डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है। नॉर्मली डेटर्स का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इसीलिए डेटर्स का जो डेबिट बैलेंस होगा वो कहाँ पे आ जाएगा? टू बैलेंस बीडी में आ जाएगा, ओपनिंग डेबिट बैलेंस बोल के, ठीक है। ओपनिंग डेबिट बैलेंस कहाँ पे आने वाला है? टू बैलेंस बीडी बोल के डेटर्स के डेबिट साइड में आ जाएगा, जो कि है 1/4/25। जस्ट मैं एक डेट एज्यूम किया। एंड अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि डेटा का क्रेडिट बैलेंस है तो हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में आने वाला है, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम लोग को जर्नल सोचना है जस्ट, ठीक है। जर्नल सोचने से इजीली हो जाते हैं, या फिर तुमको ये सोचना है डेटर्स का डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स अगर डेटा इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में पोस्ट होने वाला है, और डेटर्स अगर डिक्रीज होगा वो कौन से साइड में पोस्ट होने वाला है? क्रेडिट साइड में पोस्ट होने वाला है, ठीक है। तो डेटर्स जब इंक्रीज होने वाले तब हम लोग क्या करेंगे? डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। डेटर्स और डिक्रीज होने वाले तब हम लोग कहाँ पे पोस्ट करेंगे? क्रेडिट साइड में हम लोग पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आ गया? टू बैलेंस बीडी अगर डेबिट बैलेंस है, बाई बैलेंस बीडी अगर क्रेडिट बैलेंस है। अब हम लोग को क्या करना होगा? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करना होगा और बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करना होगा। यहाँ पे क्या लिखे थे? इन जनरल लेजर, या जनरल लेजर का और एक नाम क्या है? नॉमिनल लेजर। हम लोग क्या बना रहे थे? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे थे। तो हम लोग सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे? यहाँ पे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब जहां पे बनाने बोला इन जनरल लेजर बनाने बोला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जनरल लेजर, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? जनरल लेजर। अगर यही चीज यहाँ पे सेल्स लेजर आता, यही चीज अगर सेल्स लेजर आता और जनरल लेजर बनाने बोलता तो यहाँ पे क्या आ जाता है? सेल्स लेजर। ये चीज हो जाता है ऑपोजिट वाला। ऑपोजिट हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे याद क्या रखना है? जब इन जनरल लेजर बोल रहे हैं
सेल्स या डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोल रहे हैं तो हम लोग को लिखना होगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? इतना जल्दी से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके चीज पोस्ट करने वाले हैं। फर्स्ट, क्रेडिट सेल्स। जर्नल क्या होता है क्रेडिट सेल्स का? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू क्रेडिट सेल्स लिखने वाले। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स होने वाले तो हम लोग क्या लिखने वाले? टू सेल्स लिखने वाले। अब डेटर्स मेरे को पैसा दिया तो हम लोग क्या करेंगे? बाई कैश, मतलब कैश रिसीव अगर होगा तो हम लोग कैश रिसीव को बाई साइड में लिख देंगे। जब डेटर्स इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है? आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। जितना क्रेडिट सेल्स होने वाला है उतना डेटर्स इंक्रीज होता है। एंड डेटर्स लोग मेरे को पैसा पेमेंट कर दे रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? डेटर्स को डिक्रीज करवा देंगे, मतलब कैश रिसीव यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मेरे को चेक मिला, जैसे बैंक के थ्रू पैसा मिला, तो हम लोग चेक रिसीव भी क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। उसके बाद बीआर मिल सकता है तो बीआर भी हम लोग कहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं? क्रेडिट साइड में पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर? मतलब जब भी डेटर्स इंक्रीज हो रहा है हम लोग डेबिट साइड में पोस्ट कर रहे हैं, जब भी डेटर्स डिक्रीज हो रहा है हम लोग क्रेडिट साइड में पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है? कैश रिसीव का जर्नल क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इसलिए बाई कैश अकाउंट हो गया। चेक रिसीव मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बाई बैंक अकाउंट हो गया। और बीआर जब रिसीव हुआ, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इसलिए हम लोग क्या किए? बाई बीआर अकाउंट कर लिए। अब यहाँ पे कैश कभी भी डिसऑनर नहीं हो सकते। डिसऑनर क्या हो सकता है? आइदर चेक डिसऑनर हो सकता है या फिर बीआर डिसऑनर हो सकता है। अगर चेक डिसऑनर्ड हुआ, अगर चेक डिसऑनर्ड हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? इसके ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। अगर बीआर डिसऑनर्ड हुआ हम लोग क्या कर देंगे? इसके ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि चेक मेरे को मिला था डेटर्स से। अब डेटर्स का चेक मैं बैंक में लेके गया, बैंक में जब जब डिपॉजिट किया देखा चेक बाउंस हो गया क्योंकि डेटर्स के अकाउंट में पैसा नहीं था। इसके कारण क्या हो गया? चेक बाउंस हो गया तो मेरे को पैसा नहीं मिला। जब पैसा नहीं मिला मैं फिर से किससे मांगूंगा? डेटर्स से मांगने वाला हूँ, तो डेटर्स को फिर इंक्रीज करवाने वाला हूँ, तो इसलिए चेक डिसऑनर्ड कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। वैसे ही बीआर डिसऑनर्ड में क्या हो जाएगा? मेरे को पैसा नहीं मिला तो बीआर डिसऑनर्ड भी यहाँ पे आ जाएगा। और एक कंसेप्ट आता है इंडोर्स बीआर डिसऑनर्ड। मतलब कोई भी टाइप का डिसऑनर्ड अगर होगा ना, याद रखना, कोई भी टाइप का अगर डिसऑनर्ड होगा हम लोग डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं। कोई भी टाइप का डिसऑनर्ड होगा तो हम लोग कहाँ पे पोस्ट करते हैं? डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं। इसमें क्या है? एंडोर्स बीआर डिसऑनर्ड। व्हाट इज एंडोर्स बीआर डिसऑनर्ड? फर्स्ट बीआर का कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद एंडोर्स बीआर डिसऑनर्ड ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्या होता है कंसेप्ट? फर्स्ट हम लोग को जब किसी को सेल करता हूँ, मतलब बिजनेस कब किसी को सेल करते हैं तो बिजनेस क्या एंट्री क्या पड़ता है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं जब बिजनेस किसी को सेल करता है। ठीक है? अब इसके बदले में डेटर्स पैसा देने वाले, वो पैसा नहीं देके क्या किया? एक बिल दे दिया, तो हम लोग क्या कर दिए? बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कर दिए, मतलब मेरे को कुछ बीआर मिल गया। अब ये बीआर देके क्या कर सकता हूँ? मैं बीआर बैंक में जाके लेकर जा सकता हूँ, मेरे को बैंक पैसा पेमेंट कर देगा। ये हुआ बीआर, मैच्योर डेट में हम लोग को पैसा मिल गया। अगर यही बीआर मैं किसी दूसरे पर्सन को दे देता हूँ, इसको क्या बोला जाता है? एंडोर्स करना। मैं अगर यही बीआर किसी दूसरे पर्सन को दे देता हूँ, इसको बोला जाता है एंडोर्स करना। ठीक है? सपोज मेरा कोई एक क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मतलब किसी को पैसा देना है मेरे को, उसको मैं क्या किया? मेरा ये जो बिल मेरे पास था, मैं कैश या चेक नहीं देके क्या किया? यही बीआर उसको दे दिया। तो उसमें क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये होता है एंडोर्समेंट। ये होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के मतलब क्या होता है? मेरे पास एक चीज था, मैं वही चीज किसी दूसरे पर्सन को एंडोर्स कर दे, मतलब किसी दूसरे पर्सन को दे दिया, इसी को बोला जाता है एंडोर्समेंट। ठीक है? अब क्या हुआ? ये बीआर और ये बीआर डेबिट क्रेडिट हो गया, मतलब कट गया, तो बचा हुआ क्या है? क्रेडिटर्स एंड डिसऑनर्ड डेटर्स। अब सपोज ये हुआ कि यही बीआर डिसऑनर्ड हो गया, यही बीआर क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। यही बीआर जब डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? डेटर्स को फिर से बढ़ा देंगे एंड टू क्रेडिटर्स अकाउंट आ जाएगा। दैट मीन्स ये बीआर कट गया, एंट्री बचा हुआ है क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। जस्ट इसका ऑपोजिट कर देना होगा, डेटर्स को डेबिट कर देना होगा और क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देना होगा। ठीक है? ये हो गया
इंडोर्स बी आर डिजोनर्ड, इंडोर्स बी आर डिजोनर्ड। इन केस ऑफ इंडोर्स बी आर डिजोनर्ड, डेटर्स बढ़ जाता है एंड इनफैक्ट क्रेडिटर्स भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एंडोर्समेंट का एंट्री खाली क्रेडिटर्स लेजर में पोस्ट होता है। खाली कहां पे पोस्ट होता है, क्रेडिटर्स लेजर में पोस्ट होता है। डेटर्स लेजर में इसका एंट्री पोस्ट नहीं होता है। मतलब कभी भी कोई बीआर अगर एंडोर्स होता है तो उसका एंट्री डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में होता नहीं है, बट वही एंडोर्समेंट अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो उसका एंट्री डेटर्स में आता है। दैट मीन्स क्या होगा, क्या समझ के रखना है, कोई भी टाइप का डिसऑनर्ड अगर होगा हम लोग कहां पे लिखने वाले हैं, डेबिट साइड में लिखने वाले हैं, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में लिखने वाले। कभी भी कोई भी अगर डिसऑनर्ड हुआ, चाहे वो चेक डिसऑनर्ड हुआ, चाहे वो बीआर डिसऑनर्ड हुआ, चाहे वो इंडोर्स बीआर डिसऑनर्ड हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ, जल्दी से एक बार बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हुआ इंडोर्स बीआर का कंसेप्ट कि एंडोर्समेंट कैसे हो रहा है। ये हुआ एंडोर्समेंट का कंसेप्ट कि एंडोर्समेंट कैसे हो रहा है, कि कैसे करके एंडोर्समेंट वगैरह हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, मैं जो गुड्स सेल किया था ना, मैं मतलब बिजनेस जो गुड्स सेल किया था डेटर्स को, वो डेटर्स क्या किया, वापस कर दे रहे हैं, मतलब रिटर्न कर दे रहे हैं। इस टाइम में क्या होगा, डेटर्स कम हो जाएगा, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हो जाएगा। मतलब रिटर्न इनवर्ड कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो मतलब डेबिट साइड में जब भी डेटर्स इंक्रीज होता जाता है, क्रेडिट साइड में जब भी डेटर्स डिक्रीज होता है, तब डेबिट क्रेडिट साइड में आ जाता है। ठीक है, अब रिटर्न कर दिए तो हम लोग कहाँ पे कर देंगे, बाई रिटर्न कर देंगे। अगर डिस्काउंट अलाउ किए हैं हम लोग, डेटर्स को डिस्काउंट दिए, मतलब डेटर्स से मेरे को मिलना था 10,000 रुपए, मैं डेटर्स को बोला एक काम करो डेटर्स 9,800 रुपीज मेरे को दो, तो 200 रुपए में डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड भी यहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर मैं बैड, अगर डेटर्स बैड डेट किया, मतलब डेटर्स में मेरे को पैसा पेमेंट नहीं किया, तो बैड डेट हो जाता है, तो बैड डेट भी कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। मतलब जब भी डेटर्स कम हो जाएगा हम लोग कहाँ पे लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। और दूसरा हुआ ट्रांसफर टू, ट्रांसफर या फिर ट्रांसफर टू और फॉर्म क्रेडिटर्स लेजर। क्रेडिटर्स लेजर से कुछ ट्रांसफर वगैरह हुआ तो डेटर्स कम हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्लियर। अगर कुछ कैश रिफंड हुआ, कैश रिसीव हुआ था, वही कैश रिफंड करेंगे तो कौन सा साइड में आ जाएगा, क्रेडिट डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अगर डेटर्स से कोई इंटरेस्ट चार्ज किए तो डेटर्स बढ़ जाएगा, हम लोग डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। अगर बी आर डिसऑनर्ड हुआ, उस टाइम में नोटिंग एक्सपेंसेस पेमेंट करना हुआ था, मेरे को बिजनेस को नोटिंग एक्सपेंस पेमेंट करना हुआ था। अब वही नोटिंग एक्सपेंस किससे मांगेंगे, हम लोग डेटर्स से मांगेंगे, तो डेटर्स बढ़ जाएगा, तो हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। और सन्ड्री चार्जेस, मतलब कोई भी चार्जेस अगर डेटर्स से लेते तो डेटर्स बढ़ जाता, तो हम लोग कहाँ पे लिखने वाले हैं, डेबिट साइड में लिखने वाले। एंड अल्टीमेटली क्या आने वाले हैं, टू बैलेंस सी डी आने वाले, अगर क्लोजिंग बैलेंस इस साइड में आया, बाई बैलेंस बी डी सी डी आने वाला अगर क्लोजिंग बैलेंस इस साइड में आया। ठीक है, इस बैलेंस को बोला जाता है क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, और इस बैलेंस को बोला जाता है क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। वाई क्रेडिट बैलेंस, ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे लेजर में, कि क्रेडिटर्स अगर यहाँ पे बैलेंस आता है, इसको बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। क्यों, बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर में ऑपोजिट साइड में चला जाता है। एंड सेम ये डेबिट बैलेंस क्यों है, बिकॉज ये वाला बैलेंस नेक्स्ट ईयर में इस साइड में चला आएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस बोलने वाले। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा फॉर्मेट है, एक बार इस वीडियो को पॉज करके एक बार क्या करना, ये पूरा फॉर्मेट पूरा कॉपी कर लेना कॉपी में। ठीक है, अब हम लोग चले आते नेक्स्ट वाला फॉर्मेट में, जो कि इसका ही होने वाला है, बट इसका ऑपोजिट होने वाला है। ऑपोजिट मतलब इन सेल्स या डेटर्स लेजर मेरे को अगर जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोलता है, तो मतलब नॉर्मली क्या होता है, इन जनरल लेजर अगर हम लोग डेटर्स लेजर बनाते दैट मीन्स नॉर्मल है। मतलब क्या हुआ है, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली जैसे डेटर्स बढ़ेगा तो डेबिट में करोगे, डेटर्स घटेगा तो क्रेडिट में करोगे, डेटर्स का अगर क्रेडिट सेल हुआ तो डेटर्स अकाउंट में भी तो सेल्स होने वाले, तो टू सेल्स करोगे, जैसे होता है वैसे ही करोगे। बट अगर यही चीज बोलते हैं कि डेटर्स लेजर में तुम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट होने वाला है। क्या बोले, डेटर्स लेजर में जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, इस टाइम में क्या होगा, इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, ऑपोजिट का मतलब क्या होगा,
जो भी डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं, जो भी डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं, वो सारा का सारा हम लोग कहाँ पे पोस्ट कर देंगे, क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। एंड इनफैक्ट जो क्रेडिट साइड में पोस्ट करते थे ना, वो क्रेडिट साइड वाला चीज कहाँ पे आ जाएगा, हम लोग डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब जस्ट ऑपोजिट साइड में पोस्ट होने वाला है। ये वाला चीज क्रेडिट साइड में चला जाएगा और क्रेडिट वाला चीज हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे। क्लियर, एंड ऑटोमेटिकली सब कुछ ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज याद क्या रखना है, यहाँ पे जब हम लोग कर रहे थे इन जनरल लेजर, तो हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल्स या डेटास लेजर, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेल्स और डेटास लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और बाई सेल्स और डेटास लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब यहाँ पे अगर सेल्स लेजर हुआ तो यहाँ पे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होने वाला है, यहाँ पे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होने वाला है। और अगर यहाँ पे नॉमिनल लेजर हुआ तो यहाँ पे नॉमिनल लेजर या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होने वाला है। तो ये वाला हुआ हम लोग का ऑपोजिट वाला। तो ऑपोजिट याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर वो चीज डेबिट में होता है नॉर्मल में, ऑपोजिट में कहाँ पे हो जाएगा, वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अगर वो क्रेडिट वाला होता है वो कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। मतलब जस्ट ऑपोजिट सोचना है। क्रेडिट सेल्स डेबिट साइड में आता था, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑपोजिट में क्रेडिट साइड में कर देंगे, बाई साइड में कर देंगे क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे को क्या हो जाएगा, मेरा ऑपोजिट वाला चीज हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मेट को भी एक काम करना है, इसको वीडियो को पॉज करना है एंड पॉज करके इसको, इसका फॉर्मेट को लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, जो फॉर्मेट अभी हम लोग समझे उससे रिलेटेड जो भी सम्स है वो पहले कर लेते हैं एक करके। ठीक है, सारा सम्स अगर हो जाएगा तो ये चैप्टर में कुछ नहीं है, इजीली हो जाता है, 15 नंबर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, एंड 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, गारंटीड आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, ईयर 2017 जनरल में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ईयर 2017 जनरल में ये क्वेश्चन आया हुआ था, 1+1+1 स्कीम जब था उस टाइम में आया हुआ था। एंड सिमिलर क्वेश्चन ईयर 2003 में आया हुआ था, पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 7 में है। जिन लोग के पास एक बुक है आरकेडी बोल के, उस बुक वो वाला बुक है तो ठीक है, अदरवाइज तुम लोग यहां से ही देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन को करने वाले। इसके लिए फर्स्ट हम लोग क्या बनाना होगा, फॉर्मेट बनाना होगा। फॉर्मेट बनाने से पहले हमको देखना होगा क्या बनाने बोल रहा है क्वेश्चन में, वो पहले देखना होगा। क्या प्रिपेयर करने बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है क्या, प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। मेरे को पहले बताओ ये नॉर्मल हुआ या ऑपोजिट हुआ। फर्स्ट, इन जनरल लेजर में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोल रहा है, ये नॉर्मल हुआ या ऑपोजिट हुआ। देख के क्या लग रहा है, ये नॉर्मल हुआ, बिकॉज इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब ये वाला फॉर्मेट नहीं है क्या, इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो यही वाला फॉर्मेट हुआ, नॉर्मल वाला फॉर्मेट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नॉर्मल वाला फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे नाम क्या है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अली, इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जब सेल्स लेजर लिखा हुआ है ना, हम लोग को सेल्स लेजर ही लिखना होगा, डेटस लेजर नहीं लिख सकते। जब यहाँ पे डेटस लेजर रहेगा तब हम लोग डेटस लेजर लिख सकते हैं। क्लियर, जब यहाँ पे सेल्स लेजर होगा तो हम लोग को सेल्स लेजर लिखना होगा, जब हम लोग को डेटस लेजर होगा तब हमको डेटस लेजर लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखने वाले, इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अली, इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस। फर्स्ट हम लोग को देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में यहां पे बोल रहा है 1 जनवरी को सेल्स लेजर बैलेंस का बैलेंस गिवन है कितना, 24,900। ये हुआ ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेल्स लेजर या फिर डेटास लेजर का ओपनिंग बैलेंस। तो डेटास लेजर का या फिर सेल्स लेजर का ओपनिंग बैलेंस कितना हुआ, डेटास लेजर एंड सेल्स लेजर का ओपनिंग बैलेंस हुआ तुम्हारा 24,900। इसका बैलेंस जो आता है 24,900, ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, डेटास का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेटास का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ये याद रखना, डेटास का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो बोल देगा ये क्रेडिट बैलेंस है, अदरवाइज क्या करना है, सेल्स लेजर का या फिर डेटस लेजर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा, तो हम लोग डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे टू बैलेंस बीडी बोल के। हम लोग क्या पोस्ट कर देंगे, टू बैलेंस बीडी बोल के पोस्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या कर दिए, 1/1/2016 डेट है, 1/1/2016। ठीक है, 31 दिसंबर को बनाने बोला तो 1/1/16 है,
ओपनिंग बैलेंस तो हम लोग क्या कर दिए, टू बैलेंस बीडी कर दिए, 24,900 पहले हम लोग बैलेंस पोस्ट कर दिए। 24,900 पहले हम लोग क्या किए, बैलेंस पोस्ट किए। अब हम लोग को क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे जनरल लेजर करने बोल रहे तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन से डेट में होने वाला है, ईयर एंड में होने वाला है। ईयर एंड कौन सा है, 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016। ओके, यहां पे और एक बैलेंस दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में अकाउंट में आता है, ये बैलेंस कहां पे आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में आता है। दैट्स वाई यहां पे ये चीज पोस्ट होने वाला नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट में पोस्ट होने वाला है ये वाला चीज, तो डेटस में ये वाला चीज आने वाला नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, सेल हुआ है, सेल कैश में सेल हुआ 9,000 एंड टोटल सेल हुआ है 47,800। तो टोटल सेल 47,800 है, उसमें कैश सेल्स हुआ है 9,000, एट मींस क्रेडिट सेल्स कितना होने वाला है 47,800 माइनस 9,000, जितना आने वाला है वो हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट सेल्स। एंड क्रेडिट सेल्स का जर्नल क्या होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दैट मींस डेटर्स अकाउंट में टू सेल्स आने वाला है। और ऐसे करके सोच सकते हैं, जब सेल हो रहा है तो डेटर्स बढ़ने वाले हैं, क्रेडिट में जब सेल हो रहा है तो डेटर्स बढ़ने वाले हैं। कैसे, सपोज मिस्टर एक्स को सेल किए, मिस्टर वाई को सेल किए, मिस्टर जेड को सेल किए, ऐसे करके सबको हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। जब सबको हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्रेडिट सेल्स डेटर्स बढ़ जा रहा है। पहले एक जन को सेल किए, उसके बाद दूसरे जन को सेल किए, उसके बाद तीसरे जन को सेल किए, मतलब डेटर्स एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। तो क्रेडिट सेल में डेटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो हम लोग कहां पे लिखेंगे, टू साइड में लिखने वाले क्रेडिट सेल्स कितना होगा 47,800 माइनस 9,000, 38,800। क्लियर। फिर क्या बोल रहे हैं, कैश रिसीव हुआ, जब भी कैश रिसीव होगा डेटर्स कम हो जाएगा, तो हम लोग कहां पे लिखने वाले हैं, बाई साइड में कैश रिसीव्ड 35,750। और इसका जर्नल क्या होता है कैश रिसीव का, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। दैट मींस डेटर्स अकाउंट में क्या होने वाला है, बाई कैश अकाउंट होने वाले, डेटर्स अकाउंट में फिर क्या होने वाला है, बाई कैश अकाउंट होने वाले। क्लियर। फिर हमको बीआर मिला तो हम लोग क्या कर देंगे, बीआर रिसीव कर देंगे, बिल्स रिसीव 3,500, बिल मिला, चेक मिला, कैश मिला, सब कुछ हम लोग क्या कहां पे कर देंगे, क्रेडिट साइड में कर देंगे, बिकॉज ये डिक्रीज हो जाता है, डेटर्स को डिक्रीज करवाता है। उसके बाद रिटर्न हुआ था, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, मतलब सेल किए थे कुछ गुड्स, उसके बाद कुछ रिटर्न आ गया मेरे पास। दैट मीन्स क्या हो गया, सेल्स कम हो गया, तो रिटर्न हम लोग कहां पे पोस्ट कर देंगे, बाई साइड में पोस्ट कर देंगे, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद कुछ कस्टमर ने, अच्छा बिल एंडोर्स हुआ है, बिल एंडोर्स का बोले थे कभी भी जर्नल नहीं होता है, डेटर्स में बिल एंडोर्स का जर्नल नहीं होता है, बट बिल एंडोर्स वाला अगर डिसऑनर्ड हुआ तब एंट्री होने वाला है। बिल एंडोर्स का डेटर्स पे कोई भी एंट्री नहीं होता है, बिल एंडोर्स डिसऑनर्ड डेबिट साइड में पोस्ट होता है। क्लियर। बिल एंडोर्स का मतलब क्या हुआ, यही वाला चीज हुआ, डेटर्स सेल किया था पहले, डेटर्स टू सेल होने वाला है, क्रेडिट सेल हो गया, फिर बीआर मिला, बीआर टू डेटर्स हो गया, उसके बाद एंडोर्स किए, एंडोर्स वाला यहाँ पे पोस्ट नहीं होने वाला है, इसके बाद एंडोर्स बीआर डिसऑनर्ड हुआ, ये वाला पोस्ट होने वाला है डेटर्स टू एंडोर्स ही, तो ये बीआर डिसऑनर्ड वाला चीज पोस्ट होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीआर एंडोर्स वाला चीज पोस्ट नहीं करने वाले। इसके बाद क्या दिया हुआ है, बिल डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड बोला है, मतलब मेरे को जो बिल मिला था ना, यहाँ पे जो बिल मिला था ये डिसऑनर्ड हो गया। जब डिसऑनर्ड हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। अगर चेक डिसऑनर्ड होगा तो सेम ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स डिसऑनर्ड, बोले थे बिल कोई भी डिसऑनर्ड होगा तो डेबिट साइड में आने वाला है, एंडोर्स बीआर डिसऑनर्ड डेबिट साइड में आने वाला है। क्लियर। उसके बाद बिल डिस्काउंटेड, इसका कोई एंट्री नहीं होने वाला है, बिकॉज बिल डिस्काउंटेड का मतलब होता है पैसा हम लोग ले लिए बैंक से पहले ही, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर, यहां पे डेटर्स का नाम ही नहीं आता है, दैट्स व्हाई ये डिस्काउंटिंग वाला चीज आने वाला नहीं है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, बैड डेट, बैड डेट हुआ था 100, तो बैड डेट के कारण डेटर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब सपोज एक्स को सेल किए थे, वाई को सेल किए थे, जेड को सेल किए थे, जेड बोला सर मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो ये जो हुआ ये क्या हुआ, बैड डेट हो गया। तो डेटर्स अभी मेरे पास 3 डेटर्स था पहले, अभी डेटर्स कितना है, एक्स एंड वाई, मतलब जेड चला गया, तो एक्स एंड वाई है, मतलब बिना डेटर्स कम हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे,
बैड डेट क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्लियर? उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड। बैड डेट पहले हुआ था वो अभी रिकवर हो रहा है, इसका एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, BDR लिखा हुआ है देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। ये चीज में बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी में क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका चीज बैंक पे पोस्ट होने वाला है, डेटा से अकाउंट में ये वाला पोस्ट नहीं होने वाला है। क्लियर रहेगा? जैसे BR डिस्काउंट वाला चीज पोस्ट नहीं होने वाला है, वैसे ही बैड डेट रिकवरी वाला चीज भी पोस्ट नहीं होने वाला है। बैड डेट रिकवरी कहाँ पे पोस्ट होने वाले, बैंक अकाउंट में पोस्ट होने वाले, यहाँ पे पोस्ट नहीं होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा के हम लोग रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस लगा के रख देते हैं, ये वाला चीज पोस्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसके बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे इसके बाद हम लोग आ जाएंगे ट्रांसफर में। ट्रांसफर में क्या बोला है, ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर 300, तो ट्रांसफर क्या हो जाता है, बाई ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बाई में चला जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड में चला जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सन्ड्री चार्जेस डेबिट किया कस्टमर से। सन्ड्री चार्जेस डेबिट किया कस्टमर से मतलब हम लोग डेटा से ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो सन्ड्री चार्जेस हम लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, बिकॉज डेटा इस टाइम में बढ़ जा रहा है। सन्ड्री चार्जेस चार्ज कर रहे मतलब उससे पैसा मेरे को मिलना है, मेरा डेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में पोस्ट करने वाले। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे डेटा का क्रेडिट बैलेंस बोला है, यहाँ पे डेटा का क्या बैलेंस बोला है बताओ जल्दी से, यहाँ पे डेटा का क्रेडिट बैलेंस बोला है, इसीलिए हमको क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस समझना जरूरी है। क्रेडिट बैलेंस है मतलब कौन सा साइड में पोस्ट होने वाला है, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड में पोस्ट होता है, ये होता है क्रेडिट बैलेंस। कौन सा क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। और ये वाला चीज क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट, ये हो जाएगा क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये वाला नेक्स्ट ईयर में इस साइड में चला जाएगा और ये वाला नेक्स्ट ईयर में इस साइड में चला जाता है, ऑपोजिट साइड में चला जाता है, इसके कारण ये वाला बैलेंस क्रेडिट साइड में जा रहा है, दैट्स वाई क्रेडिट बैलेंस। ये बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में ये डेबिट साइड में आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग को सब कुछ करना हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस 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 करेंगे। ठीक है, करके दोनों साइड में बैठा देंगे। उसके बाद ये माइनस करेंगे उससे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, करके जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। कौन से दिन में आने वाला है, 31 दिसंबर को ये आने वाला है। ये हुआ तुम्हारा नॉर्मल सम। अगर जनरल लेजर में हम लोग को सेल्स लेजर बनाने बोलते हैं तब क्या करना होगा, इसी का ऑपोजिट हम लोग कर सकते हैं। कैसे, सेल्स लेजर में अगर जनरल लेजर एडजस्टमेंट करना होगा तब ऑपोजिट हो जाएगा। ये मेरे को एग्जाम में करने नहीं दिया, बट फिर भी हम लोग किए हैं, क्योंकि मेरे को सीखना था कि अगर ऑपोजिट वाला होता है तो कैसे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा वाला करेंगे, इन सेल्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जब यहाँ पे सेल्स लेजर लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे देखो टू बैलेंस बीडी था, ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल में चला जाएगा, बाई बैलेंस बीडी हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट सेल्स BR डिसऑनर्ड ये सब था, ये सब देखो डेबिट साइड में था, यही डेबिट साइड वाला चीज कहाँ पे जाएगा, देखो क्रेडिट साइड में चला गया। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे जो क्रेडिट साइड में चीज था, ये सारा चीज कहाँ पे आ जाएगा, देखो डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको जस्ट ऑपोजिट कर देना होगा। कब ऑपोजिट करना होगा, जब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोलता है तब हम लोग को ऑपोजिट करना होगा। जब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोलता है तब हम लोग को क्या करना होगा, ऑपोजिट करना होगा। तो ये वाला सम हो गया मेरा 2017 में आया हुआ था जनरल में 1+1+1। अभी हम लोग का क्या चल रहा है, CCF वाला फॉर्मेट चल रहा है। ये हम लोग पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए। 1+1+1 मतलब होता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत पहले आता था, उसके बाद CBCS फॉर्मेट हो गया, उसके बाद अभी CCF फॉर्मेट चल रहा है जो सेमिस्टर वाइज फॉर्मेट है। पहले 1+1+1 में साल में एक बार करके एग्जाम होता है, CBCS में साल में 2 बार करके एग्जाम होता था, सेमिस्टर 1 सेमिस्टर 2, उसमें कुछ कुछ पेपर MCQ था। अभी CCF फॉर्मेट है जिसमें क्या होगा, MCQ का कोई बात नहीं है, खाली सब्जेक्टिव रहेगा। उसमें अकाउंट भी सब्जेक्टिव है, पहले भी सब्जेक्टिव था, अभी भी सब्जेक्टिव है। ठीक है, ये 1+1+1 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, बस ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करोगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने वाले हैं। ठीक है,